गुड मॉर्निंग। आज हम एल&टी सिस्टम स्टेयर टावर के बारे में जानेंगे सर से। तो चलिए सर से देखते हैं। इम्पोर्टेंट जयप्रकाश प्रैक्टिकल है। तो नमस्कार। आज आप लोग का क्या है जो विषय है जो आपका टाइप ऑफ स्टेट टावर क्या है, एल&टी सिस्टम स्टेट टावर के बारे में बताएंगे। स्टेट टावर क्या होता है, स्टेट टावर हम लोग ऊंचाई पे मतलब जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए बिल्डिंग के आउटसाइड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी आदमी को या वर्कमैन को या सामान को नीचे से ऊपर ले जाना बिल्डिंग के ऊपर और ऊपर से नीचे आना, तो हम लोग स्टेट टावर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि बिल्डिंग हमारा क्या होता है फाउंडेशन से बनता है और उस समय पे हमारा क्या है जो स्टेयर केस है कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बिल्डिंग में हमें दूसरे मंजिल में तीसरे मंजिल में जाना है तो हमारे पास क्या होता है स्टेट टावर, एल&टी सिस्टम का स्टेट टावर का प्रयोग हम करके और उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका घर बनेगा या कोई बिल्डिंग बनेगा सबसे पहले क्या सीढ़ी नहीं बनाता है क्या स्टेयर केस नहीं बन पाता है, किसी बन पाता है। ठीक है, मगर क्या उस समय रियर केस रहता है कि उसका वो जो है आपका जो स्लैब हो जाता है मिड लैंडिंग हो जाता है मगर उसमें सीढ़ी नहीं बन पाता है स्टेप। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे अपना 20 मीटर या 15 मीटर या 100 मीटर तक इसको हम बिल्डिंग के आउटसाइड पे लगा करके और हम बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हैं, बिल्डिंग से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे कोई सामान हो गया, टूल हो गया, मटेरियल हो गया, आदमी भाई हो गए, मजदूर भाई ऊपर काम करेंगे तो वो लोग इधर से जा सकता है। कोई थर्ड पार्टी का विजिटर हो गया, कोई साहब आ रहा है विजिट करने के लिए, अब उसके लिए सीढ़ी में क्या है काम चल रहा है, अब स्टेयर केस में क्या है लोग चढ़ रहा है, मजदूर भाई लोग भीड़ है, तो वो क्या करेगा आउटसाइड से चढ़ेगा और बिल्डिंग के ऊपर जाएगा विजिट करके आएगा। इसलिए हम लोग स्टेट टावर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एल&टी सिस्टम स्टेट टावर का प्रयोग हम लोग भवन निर्माण कार्य में या कंस्ट्रक्शन साइट में या ब्रिज बनता है वहाँ या फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ या मेट्रो साइट हो गया या रोड प्रोजेक्ट हो गया वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है स्टेट टावर मतलब एक स्टेयर के सीढ़ी हो गया, जैसे स्टेप बाय स्टेप करके हम चढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके उतरते हैं। तो इसको क्या करना होता है असेंबल और डिसमेंटल मतलब खोलने और लगाने की विधि सभी लोगों को मतलब सभी बंदों को ये सभी ट्रेनिज को आना चाहिए। मतलब इसके पूरे पार्ट्स का नाम जो इसमें कंपोनेंट्स लगा हुआ है, कंपोनेंट्स का नाम मतलब याद रखना है, भूल जाता है मैं मानता हूँ भूल जाएगा, बहुत लंबा कंपोनेंट्स है मगर एक कॉपी में लिख के बना सकते हो और ग्रुप में मैंने डाला भी है सभी कंपोनेंट्स का नाम और आज फिर दोबारा डाल देंगे। ठीक है, तो सभी जितना भी टावर बना हुआ है सेम ये टावर जो बना हुआ है वो टावर बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है। जो इसमें कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसमें भी लगा हुआ है मगर इसका साइज अलग है और उसका साइज अलग है। तो हमारा क्या है एल&टी सिस्टम स्टेट टावर और साइज क्या है इसका 2250 इंटू 1525 इंटू 4800 कितना है 4800। अभी हमारा क्या है 2400 से कम 2400 ही है ना, तो 3600 है क्योंकि हमारा क्या है खुल गया है। कितना खुला है, 2 बैग खुला है कि 1 बैग खुला है, तो हमारा क्या है 12 दूनी 24 और बढ़ते हैं 3600 का हाइट पे अभी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे जो बंदे हैं दो बंदे जो सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे मतलब पहन करके इधर बैठे नहीं इधर जाओ थक गए क्या इतने में पहले दिन चलेंगे एल&टी सिस्टम स्टेट टावर के कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में, कंपोनेंट्स। सब लोग सुनेंगे सब लोग प्रॉपर तरीके से और कुछ लोग लिख भी सकता है। ठीक है, और अभी हम बता देंगे फिर एक लोगों से पूछेंगे। सबसे पहले क्या है स्टेट टावर का जो है स्टेट टावर का साइज जो है 2250 इंटू 1525 4800 कितना साइज होता है इसका 4800 रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा होता है जमीन, क्या होता है जमीन मतलब अर्थ, उसको हम बराबर करते हैं लेवल करके और स्टेट टावर को हम लगाएंगे वहाँ पर। जमीन का लेवल कैसे मापेंगे, लेवल मतलब जैसे आपका टेप है जैसे ऊबड़ खाबड़ है कहीं पर ऊंचा है मिट्टी ज्यादा है कैसे मापेंगे मतलब मेजरिंग टेप से आप लोग या फिर आपके पास वो होता है वाटर लेवल से या फिर आपके पास ST मशीन होता है सर्वेयर वाला जो, ठीक है उससे माप सकते हो। वो लेवल लेवल डिपार्ट अलग होता है, जैसे SC ST मशीन होता है नहीं होता है सर्वे स्टेशन मशीन हो गया, वो डिपार्टमेंट को बोलोगे कि हम यहाँ पर टावर लगाएंगे तो वो लेवल देखेगा, लेवल देख करके वहाँ बराबर करवाएगा। नहीं होगा लेवल तो मिट्टी डालेगा, ला करके मिट्टी को बराबर करो और पानी डाल करके उसको बैब्रो चलाओ, बैब्रो चला करके फिर इसमें आपका बेस प्लेट लगाओ, बेस प्लेट या फुट प्लेट रखो, या नहीं है तो हमारे पास जो ये सीमेंट वाला चीट होता है वो रख सकते हैं, ये लकड़ी का गुटका होता है स्टॉपर वो रख सकते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा पाया है दबे ना नीचे, क्या ना हो दबे ना, पकड़ के रखें। तो जमीन को हम चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे, जो ड्राइंग कहेगा क्या कहेगा, जो हमारा स्कैप होल्डिंग का ड्राइंग होगा ड्राइंग के हिसाब से इसको हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा स्केल रेखा चित्र हो गया, ड्राइंग हो गया। ठीक है, जैसे अब नए बंदे होंगे अब इसको उल्टा लगा देंगे तो क्या है लगाने में ये सेट होने में प्रॉब्लम करता है, क्या होता है प्रॉब्लम करता है, सेट नहीं हो पाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायगोनल लगाने में बहुत दिक्कत होता है। यदि हम प्रॉपर तरीके से लगाएंगे क्रम बाय क्रम तो प्रॉपर तरीके से लग जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है,
सबसे पहले हमारा क्या होता है, जमीन होता है। क्या होता है? जमीन को हम बराबर करेंगे, हाउसकीपिंग करेंगे। हाउसकीपिंग समझते हो सब लोग ना? यस सर। परीक्षा में आएगा हाउसकीपिंग से आप लोग क्या जानते हो, हाउसकीपिंग से क्या समझते हो? कोई भी काम करने से पहले और कोई भी काम करने के बाद हमारा जो कार्य क्षेत्र होता है, ट्रेनिंग यार्ड हो गया या मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का हाउसकीपिंग करना, वहाँ का रखरखाव करना, जैसे भंडार मटेरियल, सरिया, सेटरिंग मटेरियल हो गया, ये एलएनटी सिस्टम कंपोनेंट्स हो गया, उसको प्रॉपर तरीके से स्टॉक बाय स्टॉक, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, गिट्टी, इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग सजा करके स्टॉक बाय स्टॉक रखेंगे तो क्या होगा, सही रहेगा। किसी को दुर्घटना नहीं होगा, कोई गिरेगा नहीं। जैसे क्या है 25% दुर्घटना कैसे होता है, सामान के बिखराव से। कैसे होता है? सामान को बिखराव से होता है। जैसे आप इसको खोल के यहाँ छोड़ दोगे या वहाँ रोड में छोड़ दोगे, हमने नहीं देखा, अचानक स्पीड से आया उधर से, ये ऑयल ग्रीस तेल है, नट बोल्ट है, फैला दोगे तो क्या है, पैर पड़ेगा, डीजल करके हम गिर सकते हैं। तो हाउसकीपिंग करना जरूरी होता है। साथ साथ क्या, अपने खुद का हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपना खुद का हाउसकीपिंग करना, अपना बाल काटना, नाखून काटना, कपड़ा धो के रखना, जूता धोना, ठीक है, और सॉक्स धोना, और सभी अपना खुद पर्सनल आएगा। क्या आएगा? पर्सनल आएगा। अपना रूम का सफाई करना, तो अपने हाइजीन मेंटेन अपना खुद का हो जाएगा। और जहाँ हम काम करेंगे वहाँ का काम क्या है, वातावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। इसलिए हम लोग हाउसकीपिंग करेंगे और हमें काम करने में आसानी रहेगा। मान लो आज मान लो हम लोग हाउसकीपिंग नहीं करते हैं, अब यही काम करते हैं, डेली क्या सामान इकट्ठा होगा, यहीं पर कचरा जमेगा, तो क्या होगा, जो हमारा सामान है, मटेरियल है, गुम जाएगा, उसमें मिलेगा नहीं और काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या डस्टबिन होता है या हमारे पास कंज्यूमर मटेरियल एक बॉक्स होता है, उसमें हम लेके डालते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग हाउसकीपिंग करते हैं। तो हाउसकीपिंग काम करने के बाद और काम करने के पहले करना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को। पेपर में एक पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का आता है, ये लिख सकते हो, ठीक है। हर ट्रेड में आएगा हाउसकीपिंग से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। तो अपना आप लिख सकते हो कि हाउसकीपिंग हमारा एक आधारभूत क्रिया होता है काम करने के पहले और काम करने के बाद। हमें कार्य क्षेत्र जहाँ हम काम करते हैं, ट्रेनिंग यार्ड होता है, वहाँ सफाई करना, ठीक है, ये सब जरूरी होता है। तो आगे हम चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सब लोग इधर जाओ, ध्यान दो इधर। फुट प्लेट क्या होता है? ये फुट प्लेट, ये क्या है? एचडी फुट प्लेट। क्या बोलोगे सब लोग? एचडी फुट प्लेट। इसका साइज क्या है? 150 बाई 150। कितना है? 150 बाई 150। 150 बाई 150। इसका मोटाई कितना है? 12 एम से लेकर के 25 एम तक आता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या है? टावर स्पेंडल। क्या बोलते हैं इसको? टावर स्पेंडल, जैक, लीवर नेट बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका नट हो गया, ये लीवर हो गया। जैसे आप डाउन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये चूड़ी वाला, इसमें हम ग्रीस ऑयल लगा सकते हैं। ये फुट प्लेट हो गया सर। ये स्प्रिंग लॉक पिन हो गया, ठीक है। ये 40 डाया का होता है। कितने का होता है? 40 डाया का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से 40 एम इसका थिकनेस है, जो वेब बना हुआ है, खांचा बोलते हैं इसको, ये 40 एम का है, ठीक है। जाके इसमें फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। और ये आपका 150 बाई 150। कितने का है? 150 बाई 150। और 12 एम के ये मोटी प्लेट है इसका, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एचडी फुट प्लेट। क्या बोलते हैं? एचडी फुट प्लेट। फुट मतलब जमीन और प्लेट मतलब लोहे का बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको फुट प्लेट बोलते हैं। ये स्प्रिंग लॉक पिन है। क्या है? स्प्रिंग लॉक पिन। ये कितने डाया का? 16 डाया का, 160 एम का है। कितने का है? 60 एम का। मतलब इसका जो लंबाई है यहाँ तक 160 का है, ठीक है। ये मजबूत होता है, मतलब एक ऐसा आयरन का बनाया जाता है लोहे का, ये टूटता नहीं है, लचक जाएगा मगर टूटेगा नहीं, ठीक है। और ये मजबूत है, इसलिए इसको फुट प्लेट, टावर स्पेंडल, जैक, लीवर नेट बोल सकते हैं। और स्प्रिंग लॉक पिन। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग बेसिक फ्रेम। क्या होता है? बेसिक फ्रेम। आप लोग को टावर जब लगाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले फुट प्लेट रखोगे, फिर ये टावर स्पेंडल डालोगे, फिर स्प्रिंग लॉक पिन लगाओगे। 2 लोग इसको पकड़ लेगा बेसिक फ्रेम को, 2 लोग उधर पकड़ लेगा, और 2 लोग क्या करेगा, जो एच ब्रेसिंग है उसको लगाएगा, डायगोनल ब्रेसिंग को लगाएगा। पहला वेब बनाओगे, फिर दूसरा वेब में क्या है, स्कैप फोल्ड बोर्ड डालोगे। क्या डालोगे? स्कैप फोल्ड बोर्ड डालोगे। फिर उसके बाद आपका ये डायगोनल ब्रेसिंग लगाओगे, एच ब्रेसिंग लगाओगे, ठीक है। ये पोल क्लिप है। क्या है? पोल क्लिप। फिर आपका ये स्टेयर है, स्टेयर ब्रैकेट लगाओगे, लेफ्ट एंड राइट। फिर ये आप ग्रिड आयरन लगाओगे, इसमें नट बोल्ट कसोगे चढ़ने के लिए ऊपर, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बेसिक फ्रेम। क्या है? बेसिक फ्रेम 1200। यहाँ पर लिखा है बी, मतलब बी मतलब बेसिक, या बी मतलब बेसिक, और एफ मतलब फ्रेम, बेसिक फ्रेम। इसका साइज 1200 है। 1200। सब लोग ध्यान देंगे, इधर जाओ। कितना है ये? 1200 का बेसिक फ्रेम है, ठीक है। इसका चौड़ाई कितना है? 1525। कितना है? 1525 का पीस लेके आओ।